हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं वुल्वरीन के 15th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम पिछले वाले एपिसोड्स में देख चुके हैं, हेलफायर गाला के टाइम पे किसी ने शिपमेंट चुरा लिया जिसमें लॉजिक डायमंड थे। तो वो शिप बाद में मैड्रिपुअर में मिलती है और वुल्वरीन को भेजा जाता है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसी बीच उसे सच्ची झूठी या अफवाहें सुनने को मिलती है, जिसके बाद वो अराकी पायरेट लॉर्ड के पास पहुंच जाता है जिसका नाम है सेवियर ब्लैकमोर, जिसका मानना है कि वुल्वरीन जिसको ढूंढ रहा है वो और कोई नहीं, वो है एडमेंटियम स्किन से बना हुआ अराकी म्यूटेंट सोलम। वो एक ऐसा चालबाज है जिसके साथ वुल्वरीन पहले भी लड़ चुका है और वो भी टूर्नामेंट ऑफ स्वॉर्ड्स में। वो यहाँ पे ब्लैकमोर बताता है ये है अराको काफी टाइम पहले का। हमने विलेज पे रेड किया बिना किसी उम्मीद के। हमें तो लगा था कि हमें यहाँ पे बस सॉल्टेड मीट मिलेगा या शराब मिलेगी या शायद कोई टूल या वेपन, बट कभी कभी तुम्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। मुझे शाइनी चीजें हमेशा से पसंद है और सोलम उस दिन बहुत ही ज्यादा चमका। पहले तो ये प्लान था कि उसको बेच दिया जाए, बट उस बच्चे को कहीं भी कैद नहीं किया जा सकता था। कोई भी चेन या लॉक उसको नहीं रोक पाती। वो हमेशा बच के निकल जाता था। तो मैंने उसको प्रैक्टिस करने में लगा दिया। पहले तो मैंने उसको सिखाया कि शिप में कैसे काम होता है। मैंने उसको ये भी सिखाया कि व्यापार कैसे होता है। उसके बाद वो एक खूनी बन गया। वो एक क्रूक बना, एक स्मगलर बना, एक रेडर बना। मैं हमेशा से स्मैश और ग्रैब करने वाला गाय हूँ। सोलम उनमें से सबसे अच्छे से लड़ सकता था। उसने हमेशा गाना गाना चुना बजाय चिल्लाने के। एक पतला चाकू चुना बजाय की बड़ी सी स्वॉर्ड से। मुझे नहीं पता मैंने उसको बनाया या मैंने उसको ढूंढा और वो ऐसा बन गया जिसको चुराना बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छी गेम्स खेलता है। उसके जैसा सड्यूस करने वाला मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि उसने मुझे भी किया। उसने मुझे ये सोचने में मजबूर किया कि मैं उसका मेंटोर और उसका दोस्त हूँ, बट मैं तो उसका विक्टिम बनने वाला था। उसने सामने से मेरी नाक काट दी ताकि कभी भी ऐसा दिन ना जाए जिस दिन मैं ये ना सोचूं कि उसने मुझसे क्या ले लिया है। कुछ ऐसे घाव होते हैं जो कभी भी हील नहीं हो पाते। उसके बाद उसने वो चीज को चुरा लिया जिसको मैं अपनी फैमिली मानता हूँ। उसने चुरा लिया मेरी शिप को। और यहाँ वुल्वरीन कहता है ये कहानी तो ठीक है, बट मुझे कुछ और भी बताओ ब्लैकमोर। सोलम ने तुम्हारी शिप को चुरा लिया, बट अभी तो हम उसी में बैठे हैं ना, तो तुमने मुझे इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं बताई। तो वो कहता है कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। मुझे ये वापस इसलिए मिली क्योंकि वो डर्टी बास्टर्ड खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने जो काम किए हैं ना, उससे खून के लेक बन जाएं और लाइब्रेरी भी भर जाए किताबों से जो बच्चों के पढ़ने लायक नहीं होंगी, बट जिसकी वजह से उसे 100 सालों तक पिट में रखा गया वो ये है कि उसने गलत शादी में पंगा डाल दिया। मैं उसके पीछे चेन्स में भी जाता, बट मैं अराको का फेवरेट बेटा नहीं हूँ। मेरे जैसा जेल में तब तक नहीं जाएगा जब तक वो वहाँ पे रहना न चाहे। सोलम को आजाद किया गया, यही नहीं उसे अराको का चैंपियन भी घोषित किया गया। तो लॉगिन कहता है तो अभी तुम उसके पीछे जाने वाले हो। तो वो कहता है मैं तो पहले से उसके पीछे पड़ा हूँ। तो लॉगिन कहता है बोलते रहो और शराब डालते रहो। तो ये सीन है मैड्रिपुअर का 1 महीने पहले का। तो ब्लैकमोर बताता है उसे ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैंने इस प्लेनेट को स्टडी किया है जैसे उसने किसी बॉडी को स्टडी किया है। यहाँ पे मौज मस्ती करने के बहुत ज्यादा साधन हैं। तो मुझे पता चल गया कि वो धरती पे कहाँ पे अपने वेकेशन मना रहा होगा। क्लब्स और कसिनोस उसकी चॉइस होने वाली थी। उसने सड़क पे बहुत तेज गाड़ियां भगाई कि उनके टायर भी जल जाएं। मैं चाहता था कि वो मुझे देख के सरप्राइज हो जाए। उसे तो ऐसा लगता है कि धरती उसके लिए एक बड़ा सा टेबल है जो बस उसके लिए है, बट मैं भी गेम्स खेल सकता हूँ। तो वो वहाँ पे जाता है और उसको पटक देता है। वो उसको उठा के फेंकता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। वो कहता है मैं बहुत ही ज्यादा भयानक गेम्स खेल सकता हूँ। मैंने ही उसको बनाया है और मैं उसको बर्बाद भी कर सकता हूँ, बट टेबल को कैसे पलटना है ये सोलम को पता है। हम देखते हैं कि वो कॉइन वाली मशीन को काट देता है और ब्लैकमोर वहाँ से फिसल जाता है। तो यहाँ पे लॉगिन उसको कहता है तुम दोनों की डेटिंग हिस्ट्री सुन के मुझे अच्छा लगा, बट इससे मुझे ये नहीं पता लगा कि तुम शिप पे क्यों थे। तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं वहाँ पे क्यों था? मैं एक पायलट हूँ ना, मैं वहाँ पे लॉजिक डायमंड्स के लिए था, बट वहाँ पे कोई भी लूट नहीं थी। वहाँ पे बस मुझे ये मिला, ये एक चिप है लकी टाइगर कसिनो की। वो चाहता था कि मुझे पता चले कि ये वो है। उसके बाद वो गुस्से वाले रशियन वहाँ पे आ गए और उनके बाद वहाँ पे म्यूटेंट आए। लॉगिन कहता है तुम क्या कह रहे हो? तो वो कहता है मैं जब धरती पे पहले आया था तो मैं इतना बता सकता हूँ कि सोलम ने अभी तक इतना बड़ा मूव नहीं किया। वो तो खुद की मौज मस्ती में लगा हुआ था। तो लॉगिन कहता है तो अभी क्या?
तो वो कहता है कि अभी हम उसके मिडल में हैं, यही उसका सबसे बड़ा मूव है। तो लोगन कहता है क्या मूव? तो वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि हम उसकी गेम के प्यादे हैं। उसने तुम्हें सेटअप किया, उसने रशियंस को सेटअप किया, उसने एक्स फोर्स को भी सेटअप किया, तो अभी हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं जबकि हमें उसके पीछे जाना चाहिए। क्या तुम ये देख नहीं सकते? क्योंकि वो कुछ करने वाला है जो वो नहीं चाहता कि तुम्हें पता चले। हमें बोर्ड को रिक्लेम करना होगा, हमें उसको उसी की गेम्स में हराना होगा। तो लोगन कहता है हमें तो फनी वर्ड है, क्योंकि देखो मैं पहले ही बता सकता हूँ तुम हमारे लिए पेन बनने वाले हो। चाहे आज तुम्हें लॉजिक डायमंड नहीं मिले, कल को ये कुछ और होने वाला है। और मैं भी ये सोच में था कि एक बार तुम मुझे जानकारी दे दो, तो इससे पहले कि तुम उसके पीछे जाओ मैं तुम्हें पहले ही खत्म कर दूंगा। तो ब्लैकमोर कहता है तुम्हें पता है क्या फनी है, मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। जब मुझे ये शिप मिली ना, तो मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ताकि मैं खुद को सोलम से बचा पाऊं। इसकी फ्लोर में मैग्नेट लगी है। लोगन कहता है व्हाट द हेल, और वो वहीं पे चिपक जाता है। तो ब्लैकमोर कहता है तुम दोनों एक जैसे तो नहीं हो, बट तुम दोनों सेम स्टफ के बने हो ना। तुम्हें पता है मैं किस चीज का बना हूँ? और वो खुद को काटता है और वो अपना एसिड फेंकता है लोगन पे। तो लोगन को उससे जलन होती है। तो वो लोगन को कहता है तुम्हें पता है जब सोलम मुझे मिलेगा तो मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ? मैं शायद उसको काट तो नहीं पाऊंगा, बट मैं उसके अंदर घुस जाऊंगा, उसकी नाक से, उसके मुंह से, उसके कान से। मैं अपना हाथ काट दूंगा और अपना ब्लड उसमें डाल दूंगा। इतना डालूंगा जब तक वो अंदर से पिघल नहीं जाता। उसके बाद मैं उसके एडमेंटियम के शेल को रखूंगा एक स्टैचू के जैसे। तुम उसको मेरे लिए लेके आने वाले हो। तो यहाँ पे लोगन खुद को छुड़ा तो नहीं पाता, वो चीजें उठा के उस पे फेंकता है। तो वो अपने साथियों को बुला लेता है। लोगन कहता है ये बहुत हो गया, मैं यहाँ पे जानकारी लेने के लिए आया था जो मुझको मिल गई है, तुम अपना मैस खुद साफ करो। और वो उन सभी से भिड़ जाता है। अभी ब्लैकमोर कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, हम इसको इंसेंटिव कह सकते हैं। क्या तुम इस प्यारी सी चीज को जानते हो? तो उसके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है। तो लोगन कहता है मुरमासा ब्लेड। तो वो लोगन को कहता है तुम दूरी बनाए रखो, नहीं तो मैं इसको अपने हाथ में से निकाल दूंगा। तो एसिड इसके स्टील को खा जाएगा, इसकी सोल भी खो जाएगी इसके ब्लेड के साथ। और लोगन कहता है तुम्हें ये कहाँ पे मिला? तो वो कहता है तुम कभी भी मुझे मेरी स्टोरी को खत्म नहीं करने देते। तो यहाँ पे वो बताता है कि कैसे उसके और सोलम के बीच में फाइट हुई। वो उसके पीछे भागते हुए जाता है, बट वो खुद को बचा लेता है। यहाँ पे वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ के गार्ड आते हैं जो उन दोनों पे गोलियां चला देते हैं। तो वो दोनों ही वहाँ से भागते हैं। तो यहाँ ब्लैकमोर बताता है कि सोलम के बारे में एक चीज तो है, वो तुम्हारे हाथों से बह जाएगा पानी के जैसे, बट वो पंच नहीं खाएगा। तो उसने ऐसा ही किया, वो वहाँ से चकमा दे के मुझे भाग तो गया, बट मुझे ये स्वॉर्ड मिल गई। तो देखा तुमने, मुझे शाइनी चीजों की कीमत पता है। तो लोगन कहता है स्टॉप। तो वो कहता है बहुत अच्छे, मैंने तुम्हें उसके साथ लड़ते हुए देखा है, मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे खिलाफ बैट भी लगाई, मैंने एक अच्छे गैम्बलर की तरह अपना होमवर्क किया, मुझे इस स्वॉर्ड के बारे में सब पता है, मुझे ये भी पता है कि तुम क्या कर सकते हो, मुझे पता है कि तुम किसकी वैल्यू करते हो, तुम अपने दोस्तों के लॉयल हो, ये तुम्हें वीक बनाता है, ये तुम्हें मेरा बनाता है। तो ये स्वॉर्ड मैं तुम्हें दे दूंगा, बट जैसा मैंने तुम्हें कहा है तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम उसको मेरे पास लेके आओ, जाओ और लेके आओ सोलम को। तो ये सीन है ब्लू एरिया ऑफ द मून का, ये है समर हाउस। तो लोगन बताता है मुझे उस ब्लैकमोर की स्टोरी कुछ सही नहीं लगी। वो मुरमसा ब्लेड तो एक स्वॉर्ड ही है, बट उसको एक महान स्वॉर्ड स्मिथ ने बनाया है, वो भी हेलफायर और अपनी सोल से। ये उसकी फाइनल चीज है बनाई हुई, ये उसका मास्टरपीस है, ये उसकी लाइफ का काम है। एक तो मेरे पास है और एक सोलम के पास। मुझे होप थी कि मैं दोनों को मिला दूंगा, बट सोलम अपना ब्लेड इतनी आसानी से नहीं देने वाला जब तक कि उसके पास एक और ना हो। वो उसको तोड़ के देखता है कि वो तो नकली है, वो उसको गालियां निकालता है। वो कहता है वो यहाँ पे आया था, वो आया था करकोवा में, वो मेरे घर में आया, मेरे कमरे में, उसने स्वॉर्ड को चुरा लिया और उसकी जगह पे नकली वाली रख दी, ये भी उसकी एक गेम है। अभी वो सेज को कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम निगरानी रखने वाले नेटवर्क को देखो और सभी गेट के ट्रैफिक को स्कैन करो, हमारे गार्डन में चूहा घुस आया है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।